अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो एक सिलसिला शुरू किया था कि इस रमज़ान में हम कुरान को अपनी ज़बान में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह का करम एहसान है कि हम 14 पारे मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम 15वां पारा इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। सूरे बनी इसराइल हम पढ़ेंगे। सूरे नहल हमने मुकम्मल की थी, अब सूरे बनी इसराइल इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ज़ात पाक है जो एक रात अपने बंदे को मस्जिदुल हरम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल्लाह, मस्जिद अक्सा जो फ़िलिस्तीन में है, जिसके लिए लड़ाई चल रही है, उसका जिक्र है, जिसके लिए बार बार जो इज़राइल है वो फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, उसका जिक्र है कि वो ज़ात पाक है जो एक रात अपने बंदे को मस्जिदुल हरम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वह सुनने वाला और देखने वाला है। और हमने मूसा को किताब इनायत की थी और उसको बनी इसराइल के लिए रहनुमा मुकर्रर किया था कि मेरे सिवा किसी को कारसाज ना ठहराना। अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरे बनी इसराइल में कि हमने मूसा को किताब इनायत दी थी और कहा था कि मेरे अलावा, बनी इसराइल से कहा था कि मेरे अलावा, अल्लाह के अलावा किसी और को कारसाज मत बनाना, किसी और को तुम्हारा काम करने वाला, तुम्हारी मुश्किलों को दूर करने वाला मत समझना, कारसाज न ठहराना। उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे थे और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम जमीन में 2 बार फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। पर जब पहले वायदे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वे शहरों के अंदर फैल गए और वह वायदा पूरा होकर रहा। फिर हमने दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको बड़ी जमात बना दिया। फिर अगर तुम भला करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे और बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारी ही जानों पर होगा। फिर जब तुम्हारे वायदे का वक्त आया तो हमने फिर अपने बंदे भेजे ताकि तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें, और जिस तरह पहली बार मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो गए थे उसी तरह फिर उसमें दाखिल हो जाएं और जिस चीज पर गलबा पाएं उसे तबाह कर दें। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करे, और अगर तुम फिर वही हरकतें करोगे तो हम भी वही पहला सा सुलूक करेंगे। और हमने जहन्नम को अल्लाह के इनकार करने वालों के लिए कैद खाना बना रखा है। यह कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है, और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी देता है कि उनके लिए बड़ा अज्र है, और यह भी बताता है कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए गम देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और इंसान जिस तरह जल्दी से भलाई मांगता है उसी तरह बुराई मांगता है, और इंसान जल्दबाज पैदा हुआ है। और हमने दिन और रात को 2 निशानियां बनाए हैं, रात की निशानी को तारीक बनाया और दिन की निशानी को रोशन, ताकि तुम अपने परवरदिगार का फजल यानी रोजी तलाश करो और सालों की गिनती और हिसाब जानो। और हमने हर चीज की अच्छी तरह तफसील कर दी है, और हमने हर इंसान के अमाल को किताब की सूरत में उसके गले में लटका दिया है, और कयामत के दिन वे किताब उसे निकाल दिखाएंगे जिसे वे खुला देखेगा। कहा जाएगा कि अपनी किताब पढ़ ले, तू आज अपना आप ही हिसाब लेने वाला है। मतलब आप खुद अपना हिसाब खुद लेंगे, तू अपना हिसाब खुद लेने वाला है, लेने वाला काफी है। जो शख्स हिदायत अपनाता है तो अपने लिए अपनाता है, और जो गुमराह होता है तो गुमराही का नुकसान भी उसी को होगा, और कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और जब तक हम पैगंबर ना भेज लें अजाब नहीं दिया करते। और जब हमारा इरादा किसी बस्ती के हलाक करने को हुआ तो वहां के खुशहाल लोगों को गंदी बातों पर लगा दिया तो वे नाफरमानियां करते रहे। फिर उस पर अजाब का हुक्म साबित हो गया और हमने उसे हलाक कर डाला। और हमने नूह के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला, और तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदों के गुनाहों को जानता है और देखने वाला काफी है। देखिए, सुना बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमा रहा है, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, तो वो आपको और हमें बेहतर जानता है। तो सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने तुम्हारे गले में एक किताब लटका दी है, जो आखिरत में जब तुम्हारा हिसाब किताब होगा तो वो तुम्हें वो किताब खुद खोल के दे देगा, तुम्हारे सामने वो किताब आ जाएगी और तुम
अल्लाह ताला तुमसे कहेगा कि अब तुम ही पढ़ लो, तुमने जो कुछ किया है उसको तुम खुद ही पढ़ लो, तुम ही अपना हिसाब लेने वाले काफी हो। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि कैसे जिसने हमें बनाया है, हम उसे छोड़कर, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, हम उसे छोड़कर अपने हाथों की बनाई हुई चीजों के पीछे लग गए, अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को पूजने लगे, उनके आगे सर झुकाने लगे। एक जानवर, मान लीजिए एक जानवर हमें दूध देता है, दूसरा जानवर हमें ऊन देता है, तीसरा जानवर हमें खाल देता है, चौथा जानवर हमें बाल देता है। तो हर जानवर हमें कुछ ना कुछ देता है, तो क्या हम सबको पूजने लगेंगे? ये अल्लाह ताला ने, ये इस दुनिया को बनाने वाले ने आपकी सहूलतों के लिए ये चीजें पैदा की हैं, ताकि आप इनसे फायदा उठाएं, और ये सब कुछ इंसान के लिए है। और इंसान को चाहिए कि इबादत सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह की करे, जिसकी ना आप सूरत बना सकते, जिसकी ना आप मूरत बना सकते, जिसका ना आप आकार ना प्रकार कुछ भी नहीं बना सकते। और हमने नूह के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला, और तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने वाला काफी है। जो शख्स दुनिया की खुशहाली का ख्वाहिशमंद हो तो हम उसमें से जिसे चाहते हैं और जितना चाहते हैं जल्द देते हैं। फिर उसके लिए जहन्नम का ठिकाना मुकर्रर कर रखा है, जिसमें नफरीन सुनकर और अल्लाह की दरगाह से रादा होकर दाखिल होंगे। और जो शख्स आखिरत की तलब में हो और उसमें इतनी कोशिश करे जितनी वो कर सकता है, और वह मोमिन भी हो, तो ऐसे लोगों की कोशिश ठिकाने लगती है। अब यहां अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने जो लोग उससे सिर्फ दुनिया मांगते हैं कि हमें तो सिर्फ दुनिया में दे दे जो कुछ देना है, तो उनका ठिकाना दोज़ख है। दुनिया में अल्लाह ताला उन्हें देता है, लेकिन उसके बाद उनका ठिकाना नरक है, जहन्नम है, दोज़ख है। और जो लोग उससे कहते हैं कि या अल्लाह तू हमें, ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, जो लोग उस पर ईमान लाते हैं, अच्छे काम करते हैं, पहला क्राइटेरिया जो स्वर्ग में, जन्नत में जाने का है, वो है कि आप उस अल्लाह के आगे सजदा करो, उसको मानो जिसने आपको और इस पूरी दुनिया को बनाया है। तो पहला क्राइटेरिया ये है। उसके बाद आप नेक अमल करें और अल्लाह की आयतों पे, जो कुरान है, उस पर अमल करें, तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल करेगा, जो अच्छे लोगों का ठिकाना है। हम उनको और उनको सबको तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश से मदद देते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश किसी से रुकी हुई नहीं है। मतलब अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही बख्शेगा, या जो मुसलमानों में पैदा हो गए उन्हीं के लिए उसकी बख्शिश है। जो भी किसी भी धर्म में, किसी भी जात में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो अल्लाह को समझ के अल्लाह पर और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, कुरान पर ईमान लाता है और इसकी बातों को मानता है, तो अल्लाह की जो बख्शिश है वो सबके लिए है, चाहे वो कोई भी हो। देखो हमने किस तरह कुछ पर फजीलत बख्शी है, और आखिरत दर्जों में दुनिया से बहुत बेहतर और बेहतरी में कहीं बढ़कर है। और अल्लाह के साथ कोई और पूजने के लायक ना बनाना कि मलामतें सुनकर और बेकस होकर बैठे रह जाओगे। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने कहा कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, उसके आगे किसी की इबादत, किसी की पूजा ना करो, और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक ना कहना और ना उन्हें झिड़कना, और उनसे बात अदब के साथ करना। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने बूढ़े हो, तुम्हारे माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं, वो ऐसी हालत में हो कि उन्हें तुम्हारी जरूरत भी हो, हालांकि वो बुजुर्ग हो जाएं, वो बूढ़े हो जाएं, तो उनसे उफ तक न कहना, उन्हें झिड़क न। मैं दोबारा आपको यह आयत पढ़ के बता देता हूं। और तुम्हारे माँ बाप, देखिए यहां पर पहले अल्लाह ताला अपने लिए बता रहे हैं, उसके बाद माँ बाप का जिक्र कर रहा है। आप मर्तबा देखिए कि अल्लाह ताला ने कैसे बयान फरमाया है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। पहली बात अल्लाह ने यह फरमाई कि मेरे अलावा, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। इसके साथ उसने क्या जोड़ा? आपके रब ने अपनी बात कहने के बाद, इबादत के बाद उसने क्या जोड़ा, यह समझने की बात है। और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो, और अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक ना कहना और उन्हें झिड़कना मत, और उनसे अदब के साथ बात करना। ये आपके और मेरे ऊपर फर्ज है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ,
माँ बाप के हुकूक बयान किए हैं कि उन्हें उफ तक न कहना, उन्हें झिड़कना मत और उनके साथ अदब के साथ बात करना। अब ये आपके और मेरे सोचने की बात है कि हम किस बात पर अपने माँ बाप से बदतमीजी कर सकते हैं, किस बात पर उन्हें झिड़क सकते हैं और किस बात से उनसे लहजा बदल कर बात कर सकते हैं। जबकि अल्लाह कुरान में अपने हक के बाद, जस्ट अपने हक के बाद माँ बाप का हक बयान कर रहा है। यह आपको और हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और न्याजमंदी के साथ उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ए परवरदिगार, जैसा उन्होंने मुझे बचपन में मोहब्बत से पाला पोसा, तू भी उनके हाल पर रहमत फरमा। जो कुछ तुम्हारे दिल में है तुम्हारा परवरदिगार उसे अच्छी तरह जानता है। अगर तुम नेक होगे तो वो रुजू करने वाले लोगों, तो वे रुजू लाने वालों को बख्श देगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपने माँ बाप से उफ तक ना कहना, उन्हें झिड़कना मत, उनके साथ अदब से बात करना और न्याजमंदी के साथ उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो। अल्लाह ताला आपसे कह रहा है कि अपने माँ बाप के हक में दुआ करो कि ए परवरदिगार, जैसा उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा, तू भी उनके हाल पर रहमत फरमा। जैसा आपके माँ बाप ने आपको बचपन में, आप क्या क्या जिद्दें करते थे, कपड़ों में पोटी और पेशाब कर दिया करते थे, वो उसे साफ करते थे। आपकी किस किस जिद को उन्होंने नहीं माना, कैसी मोहब्बत से आपको पाल पोस के हट्टा कट्टा नौजवान कर दिया कि आज आप कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, आप ताकतवर हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है ऐसे ही अल्लाह से दुआ करो कि जैसा इन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया, वैसे ही तू भी इनके हाल पर रहमत फरमा। और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम्हारा परवरदिगार उसे अच्छी तरह जानता है। अगर तुम नेक होगे तो वह रुजू लाने वालों को बख्श देने वाला है। और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो और फिजूल खर्ची से माल ना उड़ाओ कि फिजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्रा है। और अगर तुम अपने परवरदिगार की रहमत के इंतजार में हो जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, उन हकदारों की तरफ से तवज्जो ना कर सको तो उनसे नरमी से बात कह दिया करो। और अपने हाथ को ना तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो और ना किसी को कुछ दो ही किसी को कुछ दो ही नहीं, और ना बिल्कुल खोल ही दो कि सब कुछ दे डालो और अंजाम यह हो कि मलामत किए हुए और निचले होकर बैठ जाओ। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जिसकी रोजी चाहता है फैला देता है और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है। वह अपने बंदों से खबरदार है और उनको देख रहा है। और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करना, क्योंकि उनको और तुमको हम ही रोजी देते हैं। कुछ शक नहीं कि इनका मार डालना बहुत सख्त गुनाह है और जिना के पास भी न जाना, और यह बेहयाई और बुरी राह है। और जिस जानदार का मारना अल्लाह ने हराम किया है उसे कत्ल न करना मगर जायज तौर पर यानी शरीयत के फतवे के मुताबिक। और जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है कि जालिम कातिल से बदला ले, तो उसको चाहिए कि कत्ल के किसास में ज्यादती न करें कि यह मंसूर व फतहयाब है। और यतीम के माल के पास भी न भटकना मगर ऐसे तरीके से कि बहुत बेहतर हो, यहाँ तक कि वे जवानी को पहुंच जाएं। और अहद वायदे को पूरा किया करो कि अहद के बारे में जरूर पूछताछ होगी। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 34। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो तुम अहद करोगे उसके बारे में तुमसे जरूर पूछताछ होगी। तो अगर आप किसी से कुछ वायदा करें, किसी से कुछ अहद करें तो उसको जरूर पूरा करें, क्योंकि कयामत के दिन ये आपसे सवाल करने की वजह बनेगा। और जब कोई चीज नाप कर देना तो पैमाने पूरा भरा, जब कोई चीज नाप कर देने लगो तो पैमाना पूरा भरा करो, और जब तोल कर दो तो तराजू सीधी रखकर तोलो। यह बहुत अच्छी बात है और अंजाम के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। और ए बंदे, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे न पड़ कि कान और आंख और दिल इन सब आज़ाओं से जरूर पूछताछ होगी। और जमीन पर अकड़ कर और तन कर मत चल कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। इन सब आदतों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 37। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जमीन पर अकड़ कर मत चलो कि तुम जमीन को फाड़ तो नहीं डालोगे और ना लंबे होकर पहाड़ों को
और ना लंबे होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाओगे। मसलन कहने की बात यह है कि जो अकड़ कर, जो तकब्बुर में जमीन पर चलते हैं, जो सीना चौड़ा करके ये दिखाने को जमीन पर चढ़ते हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूं, उन्हें इस रविश से बाज आना चाहिए। अल्लाह ताला को अकड़ कर चलना, घमंड में चलना पसंद नहीं है। अल्लाह ताला इस बात से आपको मना फरमा रहा है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 37। इन सब आदतों की बुराई से तेरे परवरदिगार के नजदीक इन सब आदतों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है। ए पैगंबर, ये उन हिदायतों में से जो अल्लाह ने हिकमत की बातें तुम्हारी तरफ वही की हैं, और अल्लाह के साथ कोई और माबूद न बनाना, कि ऐसा करने से मलामत किया हुआ और अल्लाह की दरगाह से धुतकारा हुआ बनकर जहन्नम में डाल दिए जाओगे। मुशरिकों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तो लड़के दिए और खुद फरिश्तों को बेटियां बनाया? कुछ शक नहीं कि ये तुम बड़ी नामुनासिब बात कहते हो। और हमने इस कुरान में तरह तरह की बातें बयान की हैं ताकि लोग नसीहत पकड़ें, मगर वे इससे और बिदक जाते हैं। कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद होते, मतलब ऐसे और लोग होते जो अल्लाह के साथ पूजने योग्य होते, पूजने लायक होते, जिनकी आप इबादत कर सकते होते, ऐसे होते जैसा कि ये कहते हैं, तो वे जरूर अल्लाह मालिक के अर्श की तरफ लड़ने भिड़ने के लिए रास्ता निकालते। अगर कोई दो माबूद होते, कोई दो भगवान होते, तो वे जरूर एक दूसरे से लड़ते कि मैं अफजल या मैं अफजल। ये तो नफ्स है, ये प्रैक्टिकल सी बात है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है कि ये फितरत है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वो हमसे लड़ने नहीं आता। ऐसा कोई है ही नहीं जो इबादत के लायक हो, जो पूजने के लायक हो। अल्लाह के अलावा ऐसा कोई नहीं है। वे पाक है, और जो कुछ ये बकवास करते हैं उससे इसका रुतबा बहुत ऊंचा है। सातों आसमान और जमीन और जो लोग उनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूकात में से कोई चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वे बुर्दबार और बख्शने वाला है। अब यहां अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं, इस रूह जमीन पर हैं, सब अल्लाह की तारीफ करती हैं, सब अल्लाह की इबादत करती हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि हम उसे समझ नहीं सकते। और जब तुम कुरान पढ़ा करते हो तो हम तुम में और उन लोगों में जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक पर्दा व पर्दा कर देते हैं, और उनके दिलों पर पर्दा डाल देते हैं कि उसे समझ ना सकें, और उनके कानों में बोझ पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार एक परवरदिगार का जिक्र करते हो तो वो बिदक जाते हैं और पीठ फेर कर चल देते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब आप कुरान पढ़ते हो, जब कोई भी कुरान पढ़ता है, जब अल्लाह के नबी कुरान पढ़ते थे, तो अल्लाह ताला जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते या जो लोग अल्लाह को नहीं मानने वाले थे, फिर अल्लाह ताला उनके दिलों में, उनके कानों पर पर्दा डाल देता है। उन्हें बोझ जैसा महसूस होता है कि वो इस कुरान को सुन नहीं पाते हैं। ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नियत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं, और जब ये कानाफूसी करते हैं, यानी जब जालिम लोग कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है, देखो उन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाई, सो ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते। और कहते हैं कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और चूरा चूरा हो जाएंगे तो क्या नए सिरे से पैदा होकर उठेंगे? कह दो चाहे तुम पत्थर हो जाओ या लोहा या कोई और चीज जो तुम्हारे नजदीक पत्थर और लोहे से भी बड़ी सख्त हो, झट कहेंगे कि भला हमें दोबारा कौन जिंदा करेगा? कह दो वही जिसने पहली बार पैदा किया, तो ताज्जुब से तुम्हारे आगे सर हिलाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा कब होगा? कह दो उम्मीद है कि जल्द होगा। जिस दिन वे तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी तारीफ के साथ जवाब दोगे और ख्याल करोगे कि तुम दुनिया में बहुत कम मुद्दत रहे हो। अल्लाह ताला कह रहा है कि दुनिया में तुम खुद जवाब दोगे कि तुम बहुत जरा सी मुद्दत रहे हो। जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा तुम कब्रों में से उठकर उसकी तारीफ करते हुए निकल पड़ोगे। और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हो, क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवा देता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा परवरदिगार तुमको खूब जानता है, अगर चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे। और हमने तुमको उन पर दरोगा बनाकर नहीं भेजा, और जो लोग आसमानों और जमीन में है तुम्हारा परवरदिगार उन्हें खूब जानता है। और हमने कुछ पैगंबरों को कुछ पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर दी। कहो कि मुशरिकों, जिन लोगों के बारे में तुम्हें माबूद होने का ख्याल है, मतलब तुम्हें लगता है कि जिन लोगों की इबादत की जा सकती है, उनको बुला देखो, वो तुमसे तकलीफ के दूर करने या उसको बदल देने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये लोग जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वे खुद अपने परवरदिगार के यहाँ
तकर्रुब का जरिया तलाश करते हैं कि कौन उनमें अल्लाह को ज्यादा मुकर्रब होता है और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अजाब से खौफ रखते हैं। बेशक तुम्हारे परवरदिगार का अजाब डरने की चीज है और कुफ्र करने वालों की कोई बस्ती नहीं मगर कयामत के दिन से पहले हम उसे हलाक कर देंगे या सख्त अजाब से मुअज्जब करेंगे। ये किताब यानी तकदीर में लिखा जा चुका है। और हमने निशानियां भेजनी इसलिए बंद कर दी कि अगले लोगों ने उनको झुटलाया था और हमने समूद को ऊंटनी साले की नबूवत की खुली निशानी दी तो उन्होंने उस पर जुल्म किया। और हम जो निशानियां भेजा करते हैं तो डराने को। जब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों को अहाता किए हुए है और जो नुमाइश हमने तुम्हें दिखाई उसको लोगों के लिए आजमाइश किया। और इसी तरह तुअर के पेड़ को जिस पर कुरान में लानत की गई और हम उन्हें डराते हैं तो उनको उससे बड़ी सख्त सरकशी पैदा हुई। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया। बोला भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। और तान के तौर पर कहने लगा कि देख तो यही वह है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर तू मुझको क़यामत के दिन तक मोहलत ना दे तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा उसकी तमाम औलाद की जड़ काटता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया यहाँ से चला जा। जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तुम सबकी सजा जहन्नम है और वह पूरी सजा है। और उनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज से बहकाता रहे और उन पर अपने सवारों को और प्यादों को चढ़ा कर लाता रहे और उनके माल और औलाद में शरीक होता रहे और उनसे वायदे करता रहे। और शैतान जो वायदे उनसे करता है वे सब धोखा है। और जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं। और ए पैगंबर तुम्हारा परवरदिगार कारसाज काफी है, उन पर तेरा कुछ जोर नहीं है। और ए पैगंबर तुम्हारा परवरदिगार कारसाज काफी है। तुम्हारा परवरदिगार वे है जो तुम्हारे लिए दरिया में कश्तियां चलाता है ताकि तुम उससे फजल से रोजी तलाश करो। बेशक वह तुम पर मेहरबान है। और जब तुमको दरिया में तकलीफ पहुंचती है यानी डूबने का खौफ होता है तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब उस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाते हैं। फिर जब वे तुमको डूबने से बचाकर खुश्की की तरफ ले जाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो और इंसान है ही नाशुक्रा। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुश्की की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे या तुम पर संग्रेजों की भरी हुई आंधी चला दे और तुम अपना कोई निगहबान ना पाओ। या इससे बेखौफ हो कि तुमको दूसरी बार दरिया में डाला जाए फिर तुम पर तेज हवा चलाए और तुम्हारे कुफ्र की वजह से तुम्हें डुबो दे और फिर तुम उस गर्क की वजह से अपने लिए कोई हमारा पीछा करने वाला ना पाओ। और हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी और उनको जंगल और दरिया में सवारी दी और पाकीज़ा रोजी अता की और अपनी बहुत सी मखलूकात पर फजीलत दी। जिस दिन हम सब लोगों को उनके पेशवाओं के साथ बुलाएंगे तो जिनके आमाल उनकी किताब के दाहिने हाथ में दिए जाएंगे उनके किताब उनके दाहिने हाथ में दिए जाएगी वे अपनी किताब को खुश होकर पढ़ेंगे और उन पर दागे बराबर भी जुल्म ना होगा। और जो शख्स इस दुनिया में अंधा हो और वह आखिरत में भी अंधा होगा और निजात के रास्ते से बहुत दूर। और ए पैगंबर जो वही हमने तुम्हारी तरफ भेजी है। अब यहाँ पर अंधे होने की बात जो है वो अल्लाह ताला ने फरमा दी है कि जो हिदायत के रास्ते से बहुत दूर, जो यहाँ पर हिदायत पर नहीं होगा वो आखिरत में भी हिदायत पर नहीं होगा। ए पैगंबर जो वही हमने तुम्हारी तरफ भेजी है करीब था कि ये अल्लाह के इनकार करने वाले लोग तुमको इससे बिचला दें ताकि तुम इसके सिवा और बातें हमारे बारे में बना लो। और उस वक्त हम तुमको दोस्त बना लेते और उस वक्त वे तुमको दोस्त बना लेते। और अगर हम तुमको साबित कदम ना रहने देते तो तुम किसी कदर उनकी तरफ मायल होने ही लगे थे। उस वक्त हम तुमको जिंदगी में भी अजाब का दोगुना और मरने पर भी दोगुना अजाब चकाते। फिर तुम हमारे मुकाबले में किसी को अपना मददगार ना पाते। और करीब था कि ये लोग तुम्हें जमीन मक्का से फिसला दें ताकि तुम्हें वहां से देश निकाला दे दें। और उस वक्त तुम्हारे पीछे ये भी न रहते मगर कम जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे थे उनका और उनके बारे में हमारा यही तरीका रहा है और तुम हमारे तरीके में तब्दीली न पाओगे। ए मोहम्मद सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक जोहर असर मगरिब इशा की नमाजें और सुबह को कुरान पढ़ा करो क्योंकि सुबह के वक्त कुरान का पढ़ना मुजीब हुजूर फरिश्ता है। और रात के हिस्से में जागा करो और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। यह रात का जागना तुम्हारे लिए ज्यादती की वजह है। यहाँ पर अल्लाह ताला रात के हिस्से में जागने की बात कर रहा है जिसे तफसीर में तहज्जुद की नमाज लिखा गया है। वरना अगर ये अल्लाह ताला कुरान में कह देता कि तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो तो तहज्जुद फर्ज हो जाती। ये तफसीर में लिखा हुआ है। तुम्हारे लिए
और ये रात का जागना तुम्हारे लिए ज्यादती की वजह है, और तहज्जुद की नमाज तुमको नफल है। करीब है कि अल्लाह तुमको मकाम महमूद में दाखिल करे और कहो कि ए परवरदिगार मुझे मदीने में अच्छी तरह दाखिल कीजिए और मक्के से अच्छी तरह निकालिए और अपने यहाँ से जोर व कुव्वत को मेरा मददगार बनाइए। और कह दो कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया। बेशक बातिल नाबूद होने वाला है। और हम कुरान के जरिए से वे चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत और जालिमों के हक, मोमिनों के हक में शिफा और रहमत है और जालिमों के हक में तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। और जब इंसान को नेमत बख्शते हैं तो मुंह फेर लेता है और पहलू फेर लेता है, और जब उसे सख्ती पहुंचती है तो नाउम्मीद हो जाता है। कह दो कि हर शख्स अपने तरीके के मुताबिक अमल करता है, सो तुम्हारा परवरदिगार उस शख्स को खूब जानता है जो सबसे ज्यादा सीधे रास्ते पर है। और तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो कि वे मेरे परवरदिगार की एक शान है और तुम लोगों को बहुत ही कम इल्म दिया गया है। और अगर हम चाहें तो जो किताब हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं उसे दिलों से मिटा दें, फिर तुम उसके लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार न पाओगे, मगर उसका कायम रहना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है। कुछ शक नहीं कि तुम पर उसका बड़ा फजल है। कह दो कि अगर इंसान और जिन इस बात पर जमा हो कि इस कुरान जैसा बना लाएं तो इस जैसा न ला सकें, अगरचे वे एक दूसरे के मददगार भी हों। और हमने इस कुरान में सब बातें तरह तरह से बयान कर दी हैं, मगर अक्सर लोगों ने इनकार करने के सिवा कबूल न किया और कहने लगे कि हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अजीब व गरीब बातें न दिखाओ, यानी या तो हमारे लिए जमीन में से चश्मा जारी कर दो, या तुम्हारा खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो और उसके बीच से नहरें बाहर निकालो, ये जैसा तुम कहा करते हो कि हम पर आसमान से टुकड़े ला गिराओ, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ले आओ, या तुम्हारा सोने का घर हो, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ और हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि कोई किताब न लाओ जिसे हम भी पढ़ लें। कह दो कि मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने वाला इंसान हूं। और जब लोगों के पास हिदायत आ गई तो उनको ईमान लाने से इसके सिवा कोई चीज रुकावट न हुई कि कहने लगे कि क्या अल्लाह ने आदमी को पैगंबर बनाकर भेजा है। कह दो कि अगर जमीन में फरिश्ते होते तो इसमें चलते फिरते और आराम करते यानी बसते, तो हम उनके पास फरिश्तों को पैगंबर बनाकर भेजते। कह दो कि मेरे परवरदिगार, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है। वही अपने बंदों से खबरदार और उनको देखने वाला है। और जिस शख्स को अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाया हुआ है, और जिनको गुमराह करे तो तुम अल्लाह के सिवा उनके दोस्त नहीं पाओगे। और हम उनको क़यामत के दिन औंधे मुंह, अंधे, गूंगे और बहरे बनाकर उठाएंगे और उनका ठिकाना दोज़ख है। और जब उसकी आग बुझने को होगी तो हम उनको अजाब देने के लिए उसे और भड़का देंगे। यह उनकी सजा है इसलिए कि हमारे आयतों से कुफ्र करते थे और वे कहते थे कि जब हम मरकर सड़ी गली हड्डियां और चूरा चूरा हो जाएंगे तो क्या नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है इस बात की कुदरत रखता है कि उन जैसे लोग पैदा कर दे, और उसने उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है जिसमें कुछ भी शक नहीं। तो जालिमों ने इनकार करने के सिवा उसे कबूल न किया। कह दो कि अगर मेरे परवरदिगार की रहमत के खजाने तुम्हारे हाथ में होते तो तुम खर्च हो जाने के डर से उनको बंद रखते, और इंसान दिल का बहुत तंग है। और हमने मूसा को 9 खुली निशानियां दी तो बनी इसराइल से मालूम कर लो कि जब वे उनके पास आए तो फिरौन ने उनसे कहा कि मूसा, मैं ख्याल करता हूं कि तुम पर जादू किया गया है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियां दी थी। उन्होंने कहा कि क्या तुम ये जानते हो कि आसमानों और जमीन के परवरदिगार के सिवा उनको किसी ने नाजिल नहीं किया, और वे भी तुम लोगों के समझाने को। और ए फिरौन, मैं ख्याल करता हूं कि तुम हलाक हो जाओगे। तो उसने चाहा कि उनको मिस्र की धरती से जमीन से निकाल दे, तो हमने उसको और जो उसके साथ थे सबको डुबो दिया। और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि तुम इस मुल्क में रहो सहो, फिर जब आखिरत का वायदा आ जाएगा तो हम तुम सबको जमा कर ले जाएंगे। और हमने इस कुरान को सच्चाई के साथ नाजिल फरमाया है और वह सच्चाई के साथ नाजिल हुआ है। ए मोहम्मद, हमने तुमको सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। और हमने कुरान को जुज करके नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाओ, और हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा है। कह दो कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, यह हक है। जिन लोगों को इससे पहले इल्म
दिया गया था। जब वे उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वे ठुड्डियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और वे कहते हैं कि हमारे परवरदिगार पाक है, बेशक हमारे परवरदिगार का वायदा पूरा होकर रहा। और वे ठुड्डियों के बल गिर पड़ते हैं और रोते जाते हैं और इससे उनको और ज्यादा आजिजी पैदा होती है। यहाँ सजदा है, एक सजदा करिए। कह दो कि तुम अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से, जिस नाम से पुकारो उसके सब नाम अच्छे हैं। और न नमाज बुलंद आवाज से पढ़ो और न धीरे, बल्कि उसके बीच के तरीका इख्तियार करो और कहो कि सब तारीफ अल्लाह ही की है, जिसने ना तो किसी को बेटा बनाया और ना उसकी बादशाही में कोई शरीक है और ना इस वजह से कि वे आजिज व नातवा है कोई उसका मददगार है, और उसको बड़ा जानकर उसकी बड़ाई करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरह बनी इसराइल मुकम्मल हुई। अब हम सूरह कहफ पढ़ेंगे। सूरह कहफ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरह कहफ जुमे को पढ़ना चाहिए। तो आप लोग ये इसका तर्जुमा सुन लें। मेरी नज़र में हर जुमे को इसका तर्जुमा पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो सूरह कहफ का तर्जुमा समझ लें और कोशिश करें कि हर जुमे को सूरह कहफ का तर्जुमा पढ़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ अल्लाह ही को है, जिसने अपने बंदे मोहम्मद पर यह किताब नाजिल की और इसमें किसी तरह की टेढ़ और पेचीदगी न रखी। सूरह कहफ आयत नंबर 1, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उसने कुरान में किसी तरह की टेढ़ और पेचीदगी नहीं रखी। अब जो इंसान आपसे कहता है कि ये कुरान आपके समझ में नहीं आएगा, उससे ये पूछिए कि फिर सूरह कहफ में अल्लाह ताला ये क्यों कह रहा है कि इसमें कोई टेढ़ या पेचीदगी नहीं है। अल्लाह ताला बार बार कहता है कि हमने कुरान की आयतों को आसान किया ताकि तुम समझो, हमने खुली मतलब वाली आयतें नाजिल फरमाई ताकि तुम सोचो, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। तो कोई भी आपसे ये कहे कि ये किताब आपके समझ में नहीं आएगी, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपको कुरान पढ़ने से रोक रहा है, वो नहीं चाहता, उसके दिमाग और दिल पर शैतान का वसवसा है, वो नहीं चाहता कि आप अल्लाह के कलाम को समझकर पढ़ें। तो इस किताब को जरूर समझ के पढ़िए। सूरह कहफ आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने इस किताब में कोई पेचीदगी या कोई टेढ़ी बात, कोई टेढ़ नहीं रखी, बल्कि सीधी और आसान उतारी ताकि लोगों को सख्त अजाब से जो उसकी तरफ से आने वाला है डराए, और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए उनके कामों का नेक बदला यानी बहिश्त है, जिसमें वह हमेशा रहेंगे। और उन लोगों को भी डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है, उनको इस बात का कुछ भी इल्म नहीं और ना उनके बाप दादों को था। यह बड़ी सख्त बात है तो जो उनके मुंह से निकलती है, ये बड़ी सख्त बात है जो उनके मुंह से निकलती है, और कुछ शक नहीं कि ये जो कुछ कहते हैं सिर्फ झूठ है। ए पैगंबर, अगर ये इस कलाम पर ईमान न लाएं तो शायद तुम उनके पीछे रंज करते अपने आप को हलाक कर दोगे। अपने आप को हलाक कर दोगे। जो चीज जमीन में है हमने उसको जमीन के लिए जीनत बनाया ताकि लोगों की आजमाइश करें उनमें कौन अच्छे अमल करने वाला है, और जो चीज जमीन पर है हम उसको नाबूद करके बंजर मैदान कर देंगे। क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लोह वाले हमारी निशानियों से अजीब थे? जब वे जवान गार में जा रहे तो कहने लगे कि हमारे परवरदिगार, हम पर अपने यहाँ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती का सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद के पर्दे डाले, यानी उनको सुलाए रखा, फिर उनको जगह उठाया ताकि मालूम करें कि कितनी मुद्दत तक गार में रहे। दोनों जमातों में से एक मिकदार किसको खूब याद है। हम इनके हालात तुमसे सही सही बयान करते हैं। वे कई जवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी थी और उनके दिलों को मरबूत यानी मजबूत कर दिया था। जब वे उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार आसमान और जमीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद समझकर ना पुकारेंगे। अगर ऐसा किया तो उस वक्त हमने अकल से दूर की बात कही। इन हमारी कौम के लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना रखे हैं। भला ये उनको अल्लाह होने पर कोई खुली दलील, उनके खुदा होने पर
कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते? तो उससे ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ गढ़े? और जब तुमने इन मुशरिकों से और जिनकी ये अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं उनसे किनारा कर लिया तो गार में चले जाओ, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे कामों में आसानी के सामान मुहैया करेगा। और जब सूरज निकले तो तुम देखते हो कि धूप उनके गार से दाहिनी तरफ सिमट जाए और जब डूबे तो उनसे बाईं तरफ कतरा जाए और वे उसके मैदान में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से है, जिसको अल्लाह हिदायत दे उसे हिदायत मिल गई और जिसको गुमराह करे तो तुम उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला ना पाओगे। और तुम उनको ख्याल करो कि जाग रहे हैं हालांकि वे सोते हैं, और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था और तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और उनसे रोब में आ जाते। और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से मालूम करें। एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहाँ कितनी मुद्दत तक रहे? उन्होंने कहा 1 दिन या उससे भी कुछ कम। उन्होंने कहा कि जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही उसको खूब जानता है। तो अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर को भेजो, वे देखे कि अच्छा खाना कौन सा है तो उसमें से खाना ले आए और धीरे धीरे आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को न बताए। अगर वे तुम पर गलबा पा लेंगे तो तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे या फिर अपने मजहब में दाखिल कर लेंगे और उस वक्त तुम कभी कामयाबी नहीं पाओगे। और इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल से खबरदार कर दिया ताकि वे जाने कि अल्लाह का वायदा सच्चा है और वे कि क़यामत जिसका वायदा किया जाता है इसमें कुछ शक नहीं। उस वक्त लोगों ने उनके बारे में आपस में झगड़ने लगे और कहने लगे कि उनके गार पर इमारत बना दो, उनका परवरदिगार उनके हाल को खूब जानता है। जो लोग उनके बारे में गलबा रखते थे कहने लगे कि हम उनके गार पर मस्जिद बनाएंगे। कुछ लोग अटकल पच्चू कहेंगे कि वे 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि वे 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि वे 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार है उनकी गिनती खूब जानता है। उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग जानते हैं। तो तुम उनके मामले में बातचीत न करना मगर सरसरी सी बातें, और उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ मालूम ही करना और किसी काम के बारे में न कहना। अब देखिए, ये एक ऐसा फर्ज है जो हम भूले हुए हैं। किसी काम के बारे में न कहना कि मैं इसे कल कर दूंगा मगर इंशाअल्लाह कहकर। सूरह कहफ आयत नंबर 23। ये एक ऐसा फर्ज है जो हम भूले हुए हैं और बड़ी अजीब सी बात कहते हैं इस बात के बारे में। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है किसी बात के बारे में मुस्तकबिल के लिए मत कहना कि मैं इसे कल कर दूंगा या मैं इसे तब कर दूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह कहकर कहना। यहां अल्लाह ताला जो फरमा रहा है इंशाअल्लाह कहने का हुक्म दे रहा है कुरान में, तो इंशाअल्लाह कहना हम पर फर्ज है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी से कोई बात कहते हैं और सामने वाला कहता है कि इंशाअल्लाह देखते हैं या इंशाअल्लाह कर दूंगा, तो हमारे मुंह से एकाएक निकलता है नहीं नहीं नहीं, इंशाअल्लाह नहीं, करना ही पड़ेगा या आना ही है। हमें अफसोस करना चाहिए अपने हाल पे कि जिस चीज का कहना अल्लाह फर्ज कर रहा है इंशाअल्लाह, मतलब अल्लाह ने चाहा तो। अगर अल्लाह ने चाहा तो, नहीं चाहा तो आप कैसे करवा लेंगे? इसलिए इंशाअल्लाह कहना फर्ज है। किसी भी बात के लिए, मुस्तकबिल के लिए कहें कि मैं 2 घंटे बाद कर दूंगा, कल कर दूंगा, अगले साल कर दूंगा, तो कहें इंशाअल्लाह कर दूंगा, अल्लाह ने चाहा तो कर दूंगा। यानी अगर अल्लाह चाहे तो कर दूंगा। और जब अल्लाह का नाम लेना भूल जाओ तो याद आने पर ले लो और कह दो कि उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत की बातें बताए। और गार वाले अपने गार से 9 ऊपर 300 साल रहे। अल्लाह ताला गार में रहने वालों की मुद्दत बता रहा है कि वो 309 साल उस गार में रहे। कह दो कि जितनी मुद्दत वे रहे उसे अल्लाह ही खूब जानता है, उसी को आसमानों और जमीन की छिपी बातें मालूम है। वहां वे क्या खूब देखने वाला और क्या खूब सुनने वाला है। उसके सिवा उनका कोई कारसाज नहीं और ना वे अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। और अपने परवरदिगार की किताब को जो तुम्हारे पास भेजी जाती है पढ़ते रहा करो, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और उसके सिवा तुम पनाह भी नहीं पाओगे। और जो लोग सुबह व शाम अपने परवरदिगार को पुकारते और उसकी खुशी चाहते हैं उनके साथ सब्र करते रहो और तुम्हारी निगाहें उनमें से गुजर कर और तरफ न दौड़ें कि दुनिया की जिंदगी की जीनत चाहने लगो। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और वह अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया है, उसका कहा न मानना। और कह दो कि लोगों, ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक पर है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे अल्लाह का इनकार करने वाला रहे। हमने जालिमों के लिए दोज़ख की आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उसको
घेर रही होंगी, और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे खोलते हुए पानी से उनकी दादरसी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म होगा और जो मुंहों को भून डालेगा। उनके पीने का पानी भी बुरा और आरामगाह भी बुरी। जो ईमान लाए और नेक और काम भी नेक करते रहे तो हम नेक काम करने वालों का बदला बर्बाद नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें उनके महलों के नीचे नहरें बह रही हैं। उनको वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। वे बारीक दीबा और अतलस के हरे कपड़े पहना करेंगे। दीबा और अतलस एक कपड़े की क्वालिटी है। कपड़े पहना करेंगे और तख्तों पर तकिए लगाकर बैठा करेंगे। खूब बदला है और क्या खूब आरामगाह है। उनसे दो शख्सों का हाल बयान करो, जिसमें एक को हमने अंगूर के 2 बाग इनायत किए थे और उनके चारों तरफ खजूरों के पेड़ लगा दिए थे और उनके दरमियान खेती पैदा कर दी थी। दोनों बाग ज्यादा से ज्यादा फल लाते और उनकी पैदावार में किसी तरह की कमी न होती, और दोनों में हमने एक नहर भी जारी कर रखी थी और इस तरह उस शख्स को उनकी पैदावार मिलती रहती थी। एक दिन जबकि वे अपने दोस्त से बातें कर रहा था, कहने लगा कि मैं तुमसे माल व दौलत में भी ज्यादा हूँ और जत्थे और जमात के लिहाज से भी ज्यादा और इज्जत वाला हूँ, और ऐसी शेखियों से अपने हक में जुल्म करता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ और कहने लगा कि मैं नहीं ख्याल करता कि यह बाग कभी तबाह होगा और न ख्याल करता हूँ कि कयामत बर्पा हो, और अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मैं जरूर इसमें अच्छी जगह पाऊंगा। तो उसका दोस्त जो उससे बातचीत कर रहा था कहने लगा कि क्या तुम उस अल्लाह से कुफ्र करते हो जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर तुम्हें पूरा मर्द बनाया। मगर मैं ये कहता हूं कि अल्लाह ही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और भला जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह क्यों न कहा? अगर तुम मुझे माल व औलाद में अपने से कमतर देखते हो तो अजब नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर अता फरमाए और इस तुम्हारे बाग पर आसमान से आफत भेज दे तो वह साफ मैदान हो जाए, या उसकी नहर का पानी गहरा हो जाए तो फिर तुम उससे पानी न ला सको, और उसके मेवों को आजाब ने आ घेरा और वह अपनी छतरियों पर गिर कर रह गया। तो जो माल उसने उस पर खर्च किया था उस पर हसरत से हाथ मलने लगा और कहने लगा कि काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता। उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हुई और न वे बदला ले सका। यहाँ से साबित हुआ कि हुकूमत सब अल्लाह है बारहक की है, उसी का सिला बेहतर और उसी का बदला अच्छा। और उसने दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान करो। वे ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन को जरखेजी मिल गई, फिर वे चूरा चूरा हो गई और हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं। और अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखता है। माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की रौनक और जीनत है, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वे सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर है। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ मैदान रखोगे और उन लोगों को हम जमा कर लेंगे तो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, और सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ बांध कर लाए जाएंगे, एक लाइन में लाए जाएंगे। तो हम उनसे कहेंगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था उसी तरह आज तुम हमारे सामने आए, लेकिन तुमने तो यह ख्याल कर रखा था कि हमने तुम्हारे लिए कयामत का कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया और अमलों की किताब खोल कर रखी जाएगी तो तुम गुनहगारों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा होगा उससे डर रहे होंगे और कहेंगे हाय शामत, ये कैसी किताब है कि ना छोटी बात को छोड़ती है ना बड़ी को, कोई बात भी नहीं मगर उसे लिख रखा है, और जो अमल किए होंगे सबको हाजिर पाओगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया, वे जिन्नों में से था। अब यहाँ अल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि शैतान फरिश्ता नहीं था। अगर किसी को ऐसा लगता है कि शैतान फरिश्ता था तो वो कुरान की सूरह कहफ आयत नंबर 50 पढ़ ले। अल्लाह ताला क्लियर कह रहा है कि शैतान जो है वो जिन्नों में से था, तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। तो क्या
क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वे तुम्हारे दुश्मन है, और शैतान की दोस्ती जालिमों के लिए अल्लाह की दोस्ती का बुरा बदला है। मैंने उनको ना तो आसमानों और ना जमीन के पैदा करने के वक्त बुलाया था और ना खुद उनके पैदा करने के वक्त, और मैं ऐसा ना था कि गुमराह करने वालों का मददगार बना था। और जिस दिन अल्लाह फरमाएगा कि अब मेरे शरीकों को जिनके बारे में तुम अल्लाह होने का, खुदा होने का गुमान करते थे, बुलाओ, तो वे उनको बुलाएंगे मगर वे उनको कुछ जवाब न देंगे, और हम उनके बीच से एक हलाकत की जगह बना देंगे। और गुनाहगार लोग दोज़ख को देखेंगे तो यकीन कर लेंगे कि वे उसमें पढ़ने वाले हैं और इससे बचने का कोई रास्ता ना पाएंगे। और हमने इस कुरान में लोगों के समझाने के लिए तरह तरह की मिसालें बयान फरमाई हैं, लेकिन इंसान सब चीज़ों से बढ़कर झगड़ालू है। और लोगों के पास जब हिदायत आ गई तो उनको किस चीज़ ने मना किया कि ईमान लाएं और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगें, इसके अलावा कि इस बात के इंतजार में हो कि उन्हें भी पहलों का सा मामला पेश आए या उन पर अजाब सामने आ मौजूद हो। और हम जो पैगंबरों को भेजा करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोगों को अल्लाह की नेमतों की खुशखबरियां सुनाएं और अजाब से डराएं। और जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं वे बातिल की सनद से झगड़ा करते हैं ताकि उसके हक को फिसला दें। और उन्होंने हमारी आयतों को और जिस चीज़ से उनको डराया जाता है हंसी बना लिया है। और उससे जालिम कौन है जिसको उसके परवरदिगार के कलाम से समझाया गया तो उसने उससे मुंह फेर लिया, और जो आमाल वे आगे कर चुका उनको भूल गया। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि इसे समझ न सकें, और कानों में बोझ पैदा कर दिया कि सुन न सकें। और अगर तुम उनको रास्ते की तरफ बुलाओ तो कभी रास्ते पर ना आएंगे। और तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला रहमत वाला है। अगर वे उनके करतूतों पर उनको पकड़ने लगे तो उन पर झट अजाब भेज दे, मगर उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है कि उसके अजाब से कोई पनाह की जगह ना पाएंगे। और ये बस्तियां जो वीरान पड़ी हैं, जब उन्होंने कुफ्र से जुल्म किया तो हमने उनको तबाह कर दिया और उनकी तबाही के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया था। और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह न पहुंच जाऊं हटने का नहीं, चाहे सालों चलता रहूं। जब उनके मिलने की जगह पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए, तो उसने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारे लिए खाना लाओ, इस सफर में हमको बड़ी थकन हो गई है। उसने कहा कि भला आपने देखा कि जब हमने पत्थर के पास आराम किया था तो मछली वहीं भूल गया, और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया, और उसने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता लिया था। मूसा ने कहा यही तो वो जगह है जिसे हम खोजा करते थे। तो वह अपने पाँव के निशान देखते देखते लौट गए। वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने यहाँ से रहमत यानी नबूवत और विलायत की नेमतें दी थी और अपने पास से इल्म बख्शा था। अब यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़्र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। बख्शा था। मूसा ने उनसे, जिनका नाम खिज़्र था, कहा कि जो इल्म अल्लाह की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज़्र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर पाओगे, और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र भी क्यों कर सकते हो। मूसा ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाइएगा और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूंगा। खिज़्र ने कहा अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो शर्त यह है कि मुझसे कोई बात न पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र न करूं। तो दोनों चल पड़े, यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिज़्र ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा क्या आपने उसको इसलिए फाड़ा है कि सवारों को डुबो दें? यह तो आपने बड़ी अजीब बात की। खिज़्र ने कहा कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे? मूसा ने कहा मुझसे जो भूल हुई है उस पर मेरी पकड़ न कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल न डालिए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि रास्ते में एक लड़का मिला तो खिज़्र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर किसास के मार डाला, यह तो आपने बुरी बात की। खिज़्र ने कहा कि मैंने क्या कहा था? क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा 15वां पारा मुकम्मल हुआ। कल हम इंशाअल्लाह ताला 16वां पारा शुरू करेंगे। और ये जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़्र अलैहिस्सलाम का वाक़या है, इसमें 3 किस्से हैं मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़्र अलैहिस्सलाम के, कि खिज़्र अलैहिस्सलाम ने 3 काम किए थे मूसा अलैहिस्सलाम को जब आपने साथ रखा। इसमें हमें यह भी समझना चाहिए
कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर में हमें बुरी लगें, ज़ाहिर में हमें तकलीफ दें, लेकिन उनकी असली वजह, उनके लिए मुस्तकबिल में क्या छुपा है, अल्लाह ने उसमें क्या बेहतरी छुपा रखी है, ये हम नहीं जानते। तो हमें अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह के हुक्म को ये मानना चाहिए कि जो उसने हमारे साथ किया है हमारे लिए कहीं ना कहीं बेहतरी है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मैं आपको कल शुरुआत में भी बता दूंगा, और मैं अभी एक बात बता देता हूँ कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो 3 काम किए थे वो ये थे कि एक तो एक कश्ती को तोड़ डाला था, दूसरा एक बच्चे को मार दिया था, और एक यतीम बच्चों की दीवार थी, घर की उनकी दीवार थी, उसे गिरा दिया था। तो इन तीनों बातों के बारे में फिर आगे पता चलेगा कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों किया था, और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को साथ रखने में एक शर्त भी लगाई थी कि मैं जो कुछ भी करूंगा तुम उस पर सवाल नहीं करोगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली बार उस बच्चे के कश्ती के तोड़ने पर सवाल किया, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे। फिर दोबारा उस बच्चे के कत्ल पे भी सवाल कर लिया, तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोबारा ऐसा मत करना, मैंने तुमसे कहा था कि ये नहीं कर, तुम सब्र नहीं कर पाओगे। और फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तीसरा के तुमने दोबारा ऐसा कर दिया तो ये फिर आखिरी बार होगी और तुम और मैं अलग अलग हो जाएंगे। तो ये 3 वाकया आगे आने हैं। आगे हमें 16वें पारे में पता चलेगा कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को क्यों मारा था, उस कश्ती को क्यों तोड़ा था, और यतीम बच्चों के घर की दीवार को क्यों गिरा दिया था। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस कुरान को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, समझकर अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जितने भी लोग बीमार हैं उन सब के लिए दुआ करें। मेरे भाई हैं इधर, वो बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें। मेरे एक और भाई हैं US में, उमर भाई, उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनके लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला, शिफा कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम जो ये काम कर रहे हैं उसके ज़रिए से जितने भी लोग हमारे घरों से अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह के पास जा चुके, अपनी अपनी कब्रों में हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों में रहमत नाजिल करे, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करे, और मेरे इस पढ़ने का सवाब मेरे माँ बाप, मेरे दादा, जिनकी वजह से, मेरे नाना नानी, जिनकी वजह से मैं इसको पढ़ने के लायक हुआ, अल्लाह ताला इसका सवाब मेरे माँ बाप को सबसे पहले पहुँचाए, मेरे दादा को पहुँचाए, और आप लोगों के सुनने का सवाब भी उन लोगों को पहुँचाए जो आप लोगों को और हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर।